राधे राधे प्यारे भक्तों। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनता है, गुरु बृहस्पति की और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। लेकिन गुरुवार व्रत कथा और पूजा के कुछ नियम है जिनकी बड़े ही सावधानी से पालन करना चाहिए। तो चलिए अब हम सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक बार प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो, जय माँ लक्ष्मी। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य ब्राह्मणों और गरीबों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजा पाठ किया करती थी। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने को वन के गए थे, तो रानी और दासी अकेले महल में थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए। ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकती, उनका विवाह करा दो। ऐसा कई कर्म है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना केश धोना, स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर अपने कपड़ा धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोक हो गए। साधु के अनुसार कहे बातों को पूरा करते कुछ ही दिन बीते थे, यानी कि केवल 3 बृहस्पतिवार ही दिन बीते कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा का प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उनके पास जा और घर कुछ सामान मांग के ले आ, ताकि थोड़ी दिन गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेशा दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी बहुत आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारा बात बता दी। रानी सुनकर अपने भाग्य को कोसने लगी। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई अपना नहीं होता है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था।
ऐसा कहकर कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बहुत हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब तक हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार की व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीले भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़सालों में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हो चुकी। उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वो एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थाली में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। रानी के साथ दोनों मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वो सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस हो रहा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मानुषों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे लोक का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन्य शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। वह अपनी दशा को याद करके बिल्कुल परेशान होने लगे। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे को सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू किस चिंता में बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या हूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निराहार किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरा कहना पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसों की चना मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के प्रसाद पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत एवं प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसा वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचना इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं या जान सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात का चिंता मत करो।
बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी खरीद लोगे। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। होने पर फिर वही दूसरे बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार के दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर में ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मानुस ने चुरा लिया है। इसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और इसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उनकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे परे मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपना को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारों को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को युक्त सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा जब आए तो उन्हें अपने साथ लिया लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। तब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल दुपट्टे में बधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो जाऊं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ कुछ चल पड़ा। मार्ग में उसे देखा कि कुछ आदमी
एक मुर्दा को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वो बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इनको अपनी कथा की परी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आधी कर दी। कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मानुस उठ बैठा। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भाई, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जा, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरवे जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पिछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़े देर तेज से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़े सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगा, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ बैठे तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गए। बहन ने भाई की खूब मेहमानित की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मानुष है जिसने भोजन ना किया हो, मेरा बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गए। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सासू माँ से पूछी। सासू माँ ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोले, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन नहीं आदि किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिए हैं, वो हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। रानी की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिनके मन में मनोकामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा भाव पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा सुनता है अथवा सुनाता है दूसरों को, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति भगवान, बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मानुष सदाभाव से भगवान का पूजन कर व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाओं पूर्ण करते हैं। जैसी
सच्ची भावनाओं से राजा और रानी ने उनका कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। प्यारे भक्तों, अगर हमारी कथा जरा सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आगे जो मैं इसी प्रेत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सके। और कमेंट में जय हो बृहस्पति भगवान अवश्य लिखिएगा।